नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 10 मई और आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, ई नाम का पार्टनर बैंक कौन बना है? HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI, SBI। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा। ठीक है, अब बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो ई नाम का पार्टनर बैंक बना है डिजिटल पेमेंट हेतु। ठीक है, डिजिटल पेमेंट जो होगा उसके लिए। ई नाम क्या होता है? तो ये जो मंडी होती है, कृषि मंडी, उससे संबंधित है ये। ठीक है, और कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात की जाए तो लेट्स मेक मनी सिंपल इनकी टैगलाइन है, और उदय कोटक इनके हेड हैं। ठीक है, याद रखिएगा इतना। कोटक महिंद्रा बैंक भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है निजी क्षेत्र के। अगर देखा जाए तो HDFC सबसे बड़ा बैंक है निजी क्षेत्र का, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक का ही नंबर आता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी है? सिनोवैक, सिनोफार्म, स्पुतनिक 5 या फाइजर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिनोफार्म। सिनोवैक और सिनोफार्म दोनों ही चाइनीज़ कंपनी है। ठीक है, सिनोवैक को तो शायद पहले ही मिल गई थी, सिनोफार्म को अभी मिली है। सिनोफार्म जो है ये इनएक्टिव कोरोना वायरस आधारित वैक्सीन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन RNA आधारित है? फाइजर, कोविडशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, कोवैक्सीन। तो देखिए, कोवैक्सीन जो है वो तो इसका आंसर हो नहीं सकती, क्योंकि ये भी इनएक्टिव कोरोना वायरस वैक्सीन है। जॉनसन एंड जॉनसन ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ठीक है, कोविडशील्ड जो है एस्ट्राजेनिका की है, ये भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो बची केवल ऑप्शन ए, फाइजर। फाइजर जो है RNA बेस्ड वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएक्टिवेटेड वायरस आधारित वैक्सीन है। तो अभी अभी इसका आंसर मैंने दे दिया है। फाइजर क्या है? फाइजर जो है आपका RNA आधारित वैक्सीन है। ठीक है, ये तो होगी नहीं। फिर कोविडशील्ड जो है ये वायरल वेक्टर आधारित वैक्सीन है। जॉनसन एंड जॉनसन भी वायरल वेक्टर आधारित है। तो कोवैक्सीन जो कि इंडिया की है ये इनएक्टिवेटेड वायरस आधारित वैक्सीन है। तो इनएक्टिवेटेड वायरस आधारित वैक्सीन कौन कौन सी है ना? कोरोना वैक या सिनोवैक है ना, सिनोफार्म और कोवैक्सीन। ठीक है, ये सब क्या है? इनएक्टिवेटेड वायरस आधारित वैक्सीन है। वायरल वेक्टर आधारित एस्ट्राजेनिका, स्पुतनिक और जॉनसन एंड जॉनसन। स्पुतनिक 5 या वी, स्पुतनिक वी, एस्ट्राजेनिका और जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, RNA बेस्ड फाइजर और मॉडर्ना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म दिवस कब है? 7 मई, 8 मई, 9 मई या 10 मई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 मई को। ठीक है, 9 मई 1866 को गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत प्रमुख नेता थे। ठीक है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु जिसे घोषित किया था वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो बहुत सारी खास बातें हैं इतिहास में, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा 9 मई को ही महाराणा प्रताप का जन्म दिवस भी है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में, किसके साथ? अकबर के साथ, वो महाराणा प्रताप के ही थे, है ना। उनका जन्म दिवस जो है 9 मई को ही पड़ता है। इसके साथ ही साथ इस वर्ष 9 मई को इंटरनेशनल मदर्स डे भी है। ठीक है, तो मैं आप सभी को और आप सभी की माताओं को इंटरनेशनल मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, माँ ही हैं जिनसे हम हैं। ठीक है, और काफ़ी कुछ हमारे जीवन पे लगभग जो भी प्रभाव है, जो कुछ भी हैं, हम उन्हीं की बदौलत हैं। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल मदर्स डे है ये कब मनाया जाता है? हर वर्ष 9 मई को ही मनाया जाता है क्या? तो ऐसा नहीं है। जो सेकेंड संडे ऑफ मई रहता है, यानी मई माह का दूसरा रविवार, उसमें इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत विश्व शर्मा को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। ठीक है, तो असम में बीजेपी जीत के आई है, आपको पता हो। वहाँ पहले मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इस बार उनको पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। हेमंत विश्व शर्मा को क्या बनाया जा रहा है? मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। विधायक दल का नेता भी इन्हें चुन लिया गया है। ठीक है, तो हाँ, आपको 1-2 दिन में ये न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से कल के न्यूज़पेपर में ही छप जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस डिजीज़ का सरकारी खर्च पर इलाज का ऐलान किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश ने कोरोना वायरस का सरकारी खर्च पर इलाज का
की घोषणा की है। अब ये सरकारी खर्च पर तो हर जगह हो रहा है, ऐसे आप बोलेंगे तो हाँ, प्रारंभिक स्तर पे हर जगह सरकारी खर्च पे हो रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में भी सरकारी खर्च पर इलाज कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, निजी अस्पतालों में भी, यानी जो भी खर्च आएगा उसको सरकार उठाएगी। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, हर राज्य को कुछ ऐसा फैसला लेना चाहिए। ठीक है, हालांकि आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा इसके लिए राज्य की। इसके बाद ये भी एक ज़रूरी बात है कि हरियाणा में आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन, है ना, हेतु क्या किया गया है? कॉल बताया गया है, यानी हेल्पलाइन चालू की गई है, जिसके थ्रू कोई भी कॉल करके ये जानकारी ले सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विदेशी निवेश की जांच करेगा? ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क या जर्मनी? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क क्या करेगा? विदेशी निवेश जो हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में, वो डेनमार्क में, उसकी जांच करेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों करेगा? तो इनको डर है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ देश, वो देश को मतलब प्रभावित करने के लिए, उनकी नीतियों को प्रभावित करने के लिए, कर्जदार बनाने के लिए और दबाव डालने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है चाइना। ठीक है, जब भी ऐसी कोई गलत टाइप की न्यूज़ होगी तो चाइना का नाम ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता आज के डेट में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, है ना। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ब्रिटेन की आप जानते हैं लंदन है। फ्रांस की पेरिस है और जर्मनी की बर्लिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2021 कौन बना है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ए, राफेल नडाल। ठीक है, जो राफेल नडाल है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी में से आते हैं टेनिस के, है ना। ये लॉन टेनिस की बात हो रही है। ठीक है, लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं तीनों, और वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ियों में से आते हैं। रोजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के हैं। नोवाक जोकोविच आई थिंक सर्बिया के हैं। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही खिलाड़ी बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, इसके अलावा नाओमी ओसाका महिला वर्ग से वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2021 बनी है। ठीक है, दोनों का ही नाम आप याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2021 इसको सर्वाधिक बार जीता है, यानी ये 2021 तो हटा दीजिए, वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर इसको सर्वाधिक बार जीता है रोजर फेडरर ने। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की सिंगल डोज वैक्सीन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की सिंगल डोज वैक्सीन का क्या नाम है? स्पुतनिक 5, स्पुतनिक लाइट, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन? तो रूस की जो सिंगल डोज वैक्सीन है उसका नाम है बी, स्पुतनिक लाइट। ठीक है, लाइट शब्द जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सिंगल डोज वैक्सीन है। ठीक है, और बाकी जो स्पुतनिक 5 है यानी स्पुतनिक वी, वो भी है लेकिन वो डबल डोज है ना। फाइजर और जॉनसन जॉनसन तो ये तो अमेरिका में बन रही है ना, रूस की नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन ही है। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखा गया है, कारण ये है कि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, है ना। और फिर चलते हैं रिवीजन क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, ये 2 मई का क्वेश्चन है। तो अगर आपने 2 मई का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लें। इसके अलावा रिवीजन है तो आपके सारे प्लेलिस्ट तैयार हैं, वर्ल्ड अफेयर्स का तैयार है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का तैयार है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट है, आपका डेली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो ये सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, इससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने बोला अगर आप दुगना रिवीजन करेंगे तो 4 गुना आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा किस लिए चलाया गया? ऑक्सीजन कंटेनर के लिए, पेट्रोलियम पदार्थों के लिए, वैक्सीन सप्लाई के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन कंटेनर्स के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है ऑक्सीजन कंटेनर्स के लिए समुद्र सेतु 2 अभियान चलाया गया है। ठीक है, इसके जैसे एक और अभियान है, अगर आपको याद हो तो कृपया बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर की लाइव कवरेज को बैन किया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या अंडमान निकोबार? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता को लेकर सहमति जताई है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या रूस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, है ना, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए तैयार किया जा रहा है? मंगल, सूर्य, चंद्रमा या बुध? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रो तोमर जिनका हाल ही में निधन हो गया,
वह किस खेल से संबंधित थी? शूटिंग, तीरंदाजी, बॉक्सिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2049 तक कौन सा देश कोयले का उत्पादन पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा किया है? जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड या इनमें से कोई नहीं, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोली सोराब जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, पूर्व में किस पद पे थे? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सतर्कता आयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वॉरियर्स योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या असम, बताइए। इसका जवाब आप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पैट कमिंस ने पीएम केयर फंड में कितना दान किया है? $20,000, $30,000, $40,000 या $50,000। इसका सही जवाब ऑप्शन डी $50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, बताइए दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज किस देश में बना है? स्पेन, पुर्तगाल, इटली, यूनान। ठीक है, तो ये आज के दिन का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।